एक पुराने दौर की बात है। एक शहर था, अफसूस, जो एक अजीम और अमीर इलाका था। वहाँ के लोग सूरज, चांद और बुतों की पूजा करते थे। उनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं था और जुल्म का राज था। उनके बादशाह का नाम था दकियानूस, एक सख्त दिल और मुतकब्बिर हुक्मरान जो अपने आप को खुदा कहता था। वो लोगों से कहता, मैं तुम्हारा रब हूं, जो मेरी इबादत नहीं करेगा उसे मौत दी जाएगी। शहर के लोग डरते हुए उसके आगे झुकते, मगर उन्हीं में से कुछ जवान ऐसे भी थे जिन्होंने अपने दिल में सच्चाई का नूर महसूस किया। ये 7 जवान थे, नेक, ईमान वाले और सच की तलाश में निकलने वाले। उनके नाम मुख्तलिफ रिवायतों में थोड़े बदले हुए मिलते हैं। एक दिन जब दकियानूस ने सब लोगों को मंदिर में बुलाकर बुतों के सामने सजदा करने का हुक्म दिया, तो इन जवानों ने इनकार कर दिया। उनमें से एक ने बुलंद आवाज में कहा, हम सिर्फ उसी अल्लाह को मानते हैं जो आसमान और जमीन का मालिक है। बुत सिर्फ पत्थर हैं, हम उन्हें खुदा नहीं कह सकते। ये कहना था कि दकियानूस का गुस्सा आसमान को छू गया। उसने कहा, इनको कैद करो, ये मेरे खिलाफ बगावत कर रहे हैं। मगर अल्लाह ने अपने बंदों को बचाने का रास्ता खोल दिया। वो जवान शहर से निकल भागे, अपनी जिंदगी बचाने और ईमान को महफूज रखने के लिए। रात के अंधेरे में वो पहाड़ों की तरफ भागते रहे। उनके पास कुछ खास सामान नहीं था, सिर्फ ईमान और एक सच्चा इरादा था। आखिरकार वो एक पुरानी गार तक पहुंच गए। उस गार का नाम था कहफ, इसलिए उन्हें असहाबे कहफ कहा गया, यानी गार वाले लोग। जब वो गार में पहुंचे तो उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम था कितमीर। वो उनके साथ गार के मुहाने पर बैठ गया, जैसे एक सिपाही अपने दोस्तों की हिफाजत कर रहा हो। उन्होंने गार के अंदर दुआ की, या अल्लाह, हमें अपनी रहमत अता फरमा और हमें सही रास्ते पर कायम रख। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। उन पर नींद का ऐसा नशा छा गया कि वो गहरी नींद में चले गए। ऐसी नींद जिसमें दिन और साल का पता ही न चले। वो नींद सिर्फ कुछ घंटों या दिनों की नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें 309 साल तक सुला दिया। जब वो सोए, दुनिया बदल गई। दकियानूस मर गया, उसका जुल्म खत्म हो गया और लोग फिर से अल्लाह की तरफ लौट आए। वो गार में सोते रहे। उनके जिस्म को अल्लाह ने ऐसे महफूज रखा कि उनके कपड़े भी पुराने नहीं हुए। सूरज की रोशनी रोज सुबह उनके गार के किनारे से हल्की सी गुजरती ताकि उनके जिस्म को सदा ताज़ा रखे। उनके जिस्म दाएं बाएं पलट दिए जाते ताकि जमीन उन्हें ना खा जाए। उनका कुत्ता कितमीर भी गार के दरवाजे पर पड़ा रहा। उसका जिस्म भी अल्लाह के हुक्म से महफूज था। जो भी गार के पास से गुजरता डर कर भाग जाता, क्योंकि उनका मंजर देखा नहीं जाता था। एक दिन अल्लाह ने उन्हें जगाया। वो आंखें मलते हुए उठे और एक दूसरे से कहने लगे, हम कितनी देर सोए रहे? एक ने कहा, शायद 1 दिन या आधा दिन। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि 3 सदियां गुजर चुकी हैं। भूख लग गई तो उनमें से एक ने कहा, मैं इस शहर जाकर कुछ खाना लाता हूं, मगर संभल कर जाना ताकि कोई हमें पहचान न ले। उसने अपनी जेब से पुराने सिक्के निकाले और शहर की तरफ चला गया। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो वो हैरान रह गया। सब कुछ बदल चुका था। लोगों के चेहरे, कपड़े, इमारतें और जबान तक बदल गई थी। उसने एक दुकान पर जाकर कहा, भाई मुझे ये रोटी दे दो। दुकान वाले ने उसके सिक्के देखे और हैरान रह गया। ये तो बहुत पुराने सिक्के हैं, तुम कहां से लाए हो ये? लोग उसके घिर्द जमा हो गए। किसी ने कहा, क्या तुम पुराने दौर के इंसान हो? फिर उसे शहर के आलिम के पास ले जाया गया। आलिम ने सिक्के देखे, उसकी बातें सुनी और समझ गया कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में कुरान में बशारत दी गई थी। वो जवान जो अपने ईमान को बचाने के लिए गार में छुप गए थे। आलिम और लोगों का एक जथा उसके साथ गार की तरफ गया। जब वो वापस गार पहुंचे तो असहाबे कहफ के सब साथी उठकर बैठे। उनके चेहरों पर नूर था और दिल में सुकून। फिर अल्लाह ने उन सबको फिर से नींद में दाखिल कर दिया, इस दफा हमेशा के लिए। शहर के लोगों ने कहा, इनकी ये गार हमारे लिए एक निशानी है अल्लाह की कुदरत की। उन्होंने गार के पास एक मस्जिद बना दी ताकि लोग याद रखें कि अल्लाह ने मौत और जिंदगी दोनों पर कुदरत रखी है।
कुरान करीम में अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में इनका जिक्र फरमाया ताकि हमेशा के लिए ये मिसाल रह जाए कि वो कुछ जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उनके दिल को मजबूत कर दिया। सूरह अल कहफ आयत 13। और अल्लाह ने फरमाया कि हमने उन्हें सुला दिया फिर उन्हें जगाया ताकि ये मालूम हो जाए कि अल्लाह का वादा सच है और कयामत जरूर आएगी। सूरह अल कहफ आयत 21।